हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग केमिस्ट्री 12 के सॉल्यूशन चैप्टर के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस का आंसर कर रहे हैं। तो उस क्रम में आगे बढ़ते हुए अभी हम लोग करेंगे इन टेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 2.9, जिसको हमने यहाँ लिख दिया है। इसमें देखिए, क्वेश्चन बनाते समय पहले आप ये ऑब्जर्व करना चाहो कि ये कहां से क्वेश्चन लिया गया है और कौन पॉसिबल फॉर्मूला इसमें एप्लीकेबल होगा। ठीक है, वो समझने के लिए आप क्वेश्चन को प्रेम से बढ़िया से पढ़ें। देखिए, यहां दिया गया है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर का वेपर प्रेशर इतना मीन्स रूम टेम्परेचर पर 23 mmHg है। तो प्योर वाटर का वेपर प्रेशर, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे किए थे, प्योर वाटर को हम लोग कंपोनेंट ए माने थे और उसमें डिसॉल्व सॉल्यूट को कंपोनेंट बी माने थे। आप फर्स्ट वाला वीडियो हमारा लेके देखें। ठीक है, तो उसी समय से हमने प्योर वाटर को कंपोनेंट ए और प्योर वाटर के प्योर वेपर प्रेशर को P0 ए से और सॉल्यूट को कंपोनेंट बी से रिप्रेजेंट किया था। तो उसी को बेस मान के हम यहां आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर मेरा P0 ए का वैल्यू हो जाएगा 23.8 mmHg। ठीक है, इसमें हमने क्या मिलाया है, देखिए यहां 50 ग्राम ऑफ यूरिया डिसॉल्व्ड इन 850 ग्राम ऑफ वाटर। यहां पर वाटर मेरा हो गया सॉल्वेंट और यूरिया हो गया, जिसका मास है 50 ग्राम, ये हो गया सॉल्यूट। हमको वेपर, आप जानते हो कि प्योर वाटर है, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर अधिक होगा। जब इसमें हम सॉल्यूट को मिलाएंगे, 50 ग्राम सॉल्यूट को मिलाएंगे, तो हमने पहले भी बताया है आपको, आप हमारा पहले का वीडियो देख लेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के वीडियो में हमने बताया है कि जब किसी प्योर वोलाटाइल सॉल्वेंट में हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को डालते हैं, ठीक है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट होता है और फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। तो यहां हम यूरिया को डाले हैं, तो वेपर प्रेशर इसका क्या होगा, वेपर प्रेशर इसका डिक्रीज करेगा। ठीक है, डिक्रीज करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। एनीवे, हम लोग वेपर प्रेशर डिक्रीज किया, तो इसमें हमें इस सॉल्यूशन के लिए वाटर का वेपर प्रेशर निकालना है और साथ में रिलेटिव लोअरिंग, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है P0 ए माइनस PS डिवाइडेड बाई P0 ए से। आइए इसमें फॉर्मूला कौन हम अप्लाई करेंगे। यहां देखिए, WB इज इक्वल टू हो जाएगा 50 ग्राम। ठीक है, और WA इज इक्वल टू 850 ग्राम एंड यूरिया का मोलर मास कितना हो जाएगा, MB इज इक्वल टू NH2 CO NH2। तो ये 14 2 16 32 42 16 32 44 और 16 60 ग्राम पर मोल। ठीक है, यूरिया का हो गया और वाटर का MA का मास कितना हो जाएगा, 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, आइए देखते हैं किसका किसका यूज हमें करना है यहां पर। तो हमारा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का यहां लिखें, फ्रॉम
expression of relative lowering in vapor pressure we have। माने हम ऐसा चल रहे हैं कि हमारे जीरो लेवल के स्टूडेंट भी चीज को आसानी से समझ सकें। ये मेरा क्या होता है जी, देखें, ये होगा P नॉट ए माइनस PS डिवाइडेड बाई P नॉट ए। यहां पर P नॉट ए प्योर वाटर का वेपर प्रेशर है, PS है जब वाटर में हम यूरिया 50 ग्राम यूरिया को मिला दिए, वैसी स्थिति में वाटर का जो वेपर प्रेशर हुआ वो PS है। ठीक है, इज इक्वल टू हम यहां लिखेंगे NB बाई Na। क्यों? क्योंकि ये डाइल्यूट सॉल्यूशन में हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी काम करता है, इसलिए हम डिनोमिनेटर में NB को अवॉइड किए हैं। ठीक है, अब NB के बदले हम क्या लिख सकते हैं, WB बाई MB मल्टीप्लाइड बाई, यहां Na को यहां हम ऐसे करें Ma बाई WA। अब P, इससे हम क्या करेंगे, पहले PS का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास ये सभी वैल्यूज दिए गए हैं, ये सभी वैल्यू मालूम है, ये वैल्यू मालूम है, तो वी कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ PS। कैसे, आइए देखते हैं। और यहां सबका वैल्यू पुट कर दें, क्या होगा जी, 20 कितना है, 23.8 माइनस PS डिवाइडेड बाई 23.8 और WB कितना है जी, WB है 50 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई MA 18 ग्राम पर मोल एंड MB मोलर मास, यूरिया का मोलर मास कहीं निकाले हैं क्या, हाँ, यूरिया का मोलर मास यहां हो गया 60 ग्राम पर मोल मल्टीप्लाइड बाई WA 85 ग्राम। ठीक है, अब देखें, इसको आप इसको कैंसिल करें, ग्राम कैंसिल, ये देखिए मोल कैंसिल, ग्राम कैंसिल, आपको क्या मिला, और आपको मिला 23.8 माइनस PS डिवाइडेड बाई 23.8 इज इक्वल टू, और कटेगा कहीं जी, 6 3 जा 18, तो ये हो गया 5 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 850। ठीक है, अब इससे क्या करेंगे, हमारा और तो कुछ छूट नहीं रहा, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें, 23.8 माइनस PS 850 इज इक्वल टू 15 इंटू 23.8। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली वी हैव द वैल्यू ऑफ PS का वैल्यू हमें फाइनली आएगा 23.38। इसको तो सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, सॉल्व हो जाएगा। यहां इसको सॉल्व करने के बाद आपको PS का वैल्यू आएगा 23.38। इसका मतलब कि यहां पर देखिए प्योर वाटर का कितना था, 23.8, तो प्योर वाटर का जब भी वेपर प्रेशर होगा उसका वैल्यू अधिक होगा एज कंपेयर टू वेपर प्रेशर ऑफ वाटर विच कंटेन्स नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट।
तो ये यहां पर आपको ये बात प्रूफ भी हो गया। अब पीएस के यहां पर ये आपको निकल गया वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन। अब पीएस के वैल्यू को आप इस इक्वेशन, सपोज करें दिस इज इक्वेशन 1 में पुट कर दें। इक्वेशन 1 नहीं, आई मीन रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में डायरेक्ट निकल जाएगा। देखें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ पीएस इन above equation, we have, देखिए P नॉट A के बदले रखें 23.8 माइनस 23.38 डिवाइडेड बाय 23.38। इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.0176। ठीक है, ये होगा आपको फाइनल आंसर। तो रिलेटिव लोअरिंग कितना से हुआ? रिलेटिव लोअरिंग इतना 0.0176 से हुआ। हम समझते हैं कि इसका एक एक स्टेप आपको क्लियर है। पहले हम लोग क्या निकाले? पहले वेपर प्रेशर ऑफ वाटर निकाले इन द सॉल्यूशन, पीएस, जिसको पीएस से रिप्रेजेंट किए, और उस पीएस के वैल्यू को इस रिलेटिव लोअरिंग के एक्सप्रेशन में हम लोग पुट कर दिए, तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। यहां पर देखें, इस सवाल में हमें क्या कहा जा रहा है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mmHg इतना है 99.630 डिग्री सेंटीग्रेड। हाउ मच, कितना इसमें सुक्रोज मिलाया जाए कि 500 ग्राम वाटर के 500 ग्राम वाटर का 500 ग्राम 99.63 के बदले 100 डिग्री सी पर बॉयल करे। इसका मतलब कि इसके 500 ग्राम वाटर में कितना हम सुक्रोज मिलाएं कि उसमें एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होके हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड आए। ठीक है, तो एकदम सवाल से क्लियर है कि ये सवाल किस ट्रेंड पर बनेगा? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के ट्रेंड पर। और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला आप जानते हो, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी मल्टीप्लाइड बाई मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो आइए उससे आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपको दिया क्या गया है? प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट T0 दिया गया है 99.63 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड TB भी दिया गया है, सॉल्यूशन का TS इज इक्वल टू 100 डिग्री सी। तो इससे आप डेल्टा TB निकाल लो, क्या होगा? 100 माइनस 99.63 डिग्री सी इज इक्वल टू 0.37 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको हम रेट से ये कर देते हैं, हमने घेर दिया। अब देखिए टीबी का वैल्यू हमें मिल गया, तो अब इक्वेशन से फ्रॉम एक्सप्रेशन ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वी हैव, क्या होगा जी? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी मल्टीप्लाइड बाई मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। यहां पर एक चीज कहना चाहेंगे कि केबी का वैल्यू, केबी फॉर
वाटर। अगर दिया रहे तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपको याद रखना पड़ेगा 0.52 केल्विन केजी पर मोल। 0.5 केल्विन केजी पर मोल, ये आपको वाटर के लिए याद रखना पड़ेगा। अब आपको मोलालिटी का वैल्यू निकालना है, तो आप क्या करेंगे, और डेल्टा टीवी का वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए 37 इज इक्वल टू 0.52 37 क्या होगा जी, इज इक्वल टू 0.52 क्या है, केल्विन केजी पर मोल, और मोलालिटी क्या हो जाएगा, WB कितना है, WB इज टू बी कैलकुलेटेड, WB कैलकुलेट करना है, और MB क्या है यहां पर, सुक्रोज, तो सुक्रोज C12H22O11, ये क्या होगा 12 इंटू 12 प्लस 1 इंटू 22 प्लस 16 इंटू 11, 144 प्लस 22 प्लस 176 ग्राम मोल, ग्राम पर मोल। ठीक है, एमबी का वैल्यू हुआ, तो एमबी का वैल्यू यहां हम लोग पुट कर देंगे, और ये कितना है, 0 ग्राम है, तो 0.5 केजी हो जाएगा। सबका वैल्यू आप पुट कर दें, तो WB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, WB इज इक्वल टू, इसको इधर लाएं, 0.37 मल्टीप्लाइड बाई MB हो गया 342 ग्राम पर मोल, और ये हो गया 0.5 केजी डिवाइडेड बाई ये कहाँ जाएगा जी, 0.52 केल्विन केजी पर मोल। हाँ, क्लियर हो गया। यहाँ ये केल्विन कर दो, केल्विन कर दो, कैसे कैसे, ये इससे कैंसिल हुआ, ये इससे कैंसिल हुआ, ये इससे कैंसिल हुआ। ठीक है, अब मेरे समझ से आप WB इसको मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करें, तो इसका आंसर आएगा 121.65 ग्राम। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। यहां देखें, यहां एक बात देखने वाली है, ये जो हम 0.37 लिखे हैं, जब भी डिफरेंस की बात हो तो डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, इसमें मेरे समझ से समझ में आ रही है बात। कोई दिक्कत हो तो आप हमें जरूर लिखें। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो आई विल एक्सप्लेन यू। इस सवाल में देखें, मास ऑफ स्कॉर्बिक एसिड हमें निकालना है, जिसको विटामिन सी भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला हमें दे दिया गया है ताकि मोलर मास निकालने में हमें प्रॉब्लम नहीं हो। टू बी डिसॉल्व्ड इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड यहाँ सॉल्वेंट की तरह काम करता है, तो सॉल्वेंट का मास हमें दे दिया गया है 75 ग्राम। ठीक है, टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट बाई 1.5 डिग्री सी। ठीक है, डिप्रेशन इन इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है।
मेल्टिंग पॉइंट लो मीन्स डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आई मीन। तो जब भी यहाँ ये डिफरेंस दिया गया है तो इसको आप केल्विन में भी लिख सकते हैं। आइए इसको कैसे चलेंगे, देखिए बहुत सिंपल। यहां पर क्या है, यहां पर दिया गया है WA इज इक्वल टू 75 ग्राम। इसका मतलब कि मास ऑफ सॉल्वेंट 75 ग्राम है। इसको आप किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो। 0.075 kg। इस कॉर्बिक एसिड का मोलर मास आई मीन Mb इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, से 6H8O6। तो 12 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 18 प्लस 16 इंटू 6 18 176 ग्राम पर मोल Mb का वैल्यू हो गया। और यहां Kf का वैल्यू दिया गया है 1.5। ये हमारा डेल्टा Tf का वैल्यू दिया गया है। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट फॉर्मूला पर देखें और फ्रॉम एक्सप्रेशन ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हम क्या जानते हैं, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। ठीक है, ये बात मालूम है आपको। और यहां डेल्टा TF का वैल्यू दिया गया है 1.5, KF का वैल्यू दिया गया है 3.9 केल्विन kg पर मोल। देखिए बहुत अच्छी बात है, यहां पर जनरली KF एक कांस्टेंट है और हम जानते हैं कि कांस्टेंट का यूनिट नहीं होता है, बट ये कांस्टेंट का यूनिट होता है। ठीक है, इस यूनिट को याद रखेंगे, केल्विन kg पर मोल। ठीक है, तो इससे ये भी बात यहां क्लियर होगी। तो यहां इसका वैल्यू आपको दे दिया गया। फिर आप मोलालिटी डाल दो, तो मोलालिटी M इज इक्वल टू WB आपको कैलकुलेट करना है और MB हमने निकाला है 176 ग्राम पर मोल। और ये WA का वैल्यू 0.075 kg। ठीक है, तो यहां से देखिए kg ये कैंसिल, मोल ये कैंसिल। ठीक है, WB का वैल्यू आप निकाल लो, केल्विन को भी कैंसिल करो भाई। और WB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, ये इसको ऊपर लाइए 1.5 इंटू 176 ग्राम इंटू 0.075 kg तो कैंसिल हो गया, डिवाइडेड बाय ये नीचे आएगा 3.9। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और ये करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको आएगा 5.08 ग्राम। दैट विल गिव द फाइनल आंसर। ये सिंपल, इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दें, यू विल बी गेटिंग द आंसर। ठीक है, आइए दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए हम लोग को ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना है। पाई इज इक्वल टू 1 इन पास्कल माइनस exerted by the solution prepared by dissolving 1 gram of polymer of molecular mass यहां दिया गया है। ठीक है, in 450 milliliter of water at 37 degree centigrade
ऑस्मोटिक प्रेशर का आपको निकालना है वैल्यू। तो यहां देखें, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला पर आप बैठा दो। पाई इज इक्वल टू फ्रॉम एक्सप्रेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर वी हैव पाई इज इक्वल टू क्या होता है, CRT, यहां पर C कॉन्सेंट्रेशन है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड T टेम्परेचर इन केल्विन। C के बदले आप क्या रख सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन। यहां हो गया यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और यहां टेम्परेचर। अब NB के बदले हमारा दिया गया है, NB इक्वल टू क्या होगा, WB बाई MB इंटू V इंटू R इंटू T। आपका निकल गया। अब इसमें देखिए WB कितना है, हमारा WB है 1 ग्राम। MB कितना दिया गया है, MB इक्वल टू है 185,000 ग्राम पर मोल। R का वैल्यू कितना होता है, 8.314 पास्कल में इंटू 10⁻³ पास्कल लीटर पर केल्विन पर मोल। पास्कल लीटर पर केल्विन पर मोल, ये याद रखना पड़ेगा, हालांकि इसको तो दे दिया जाता है एनीवे। और टेम्परेचर कितना है मेरा, 37 डिग्री C इज इक्वल टू 273 प्लस 37 इज इक्वल टू 310 K। सबका वैल्यू हमें मिल गया, बस इसमें पुट कर दीजिए। पाई इज इक्वल टू क्या हो गया, WB कितना हो गया जी, WB 1 ग्राम। उसके बाद R का वैल्यू 8.314 इंटू 10⁻³ पास्कल लीटर पर केल्विन पर मोल, ठीक है। उसके बाद R का वैल्यू हो गया, T का वैल्यू हो गया 310 K डिवाइडेड बाई MB 185,000 ग्राम पर मोल। और V कितना है जी, 450, तो B का भी निकाल लेना, 450 मिलीलीटर इज इक्वल टू 0.45 लीटर, 0.45 लीटर। जानबूझ के यूनिट लिखें ताकि क्लैरिटी आए। तो यहां देखिए, ग्राम से ये ग्राम साहब कैंसिल, पर मोल से ये पर मोल साहब कैंसिल, और क्या, ये देखिए केल्विन इनवर्स, केल्विन कैंसिल, लीटर से लीटर कैंसिल, ठीक है। तो कितना आया मेरा, 8.314 इंटू 10⁻³ पास्कल, और यहां आया 310 डिवाइडेड बाई 185,000 इंटू 0.45। क्या जी, सही है ना, इतना ही आएगा ना। ये सब को आप सॉल्व करोगे तो आएगा 0.03095 इंटू 10⁻³ पास्कल। 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, 3.95 पास्कल, ठीक है।
ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, मेरी समझ से क्लियर है? आप इसका एक बार प्रैक्टिस जरूर करेंगे अपने से और इस तरह का और सम्स बनाने की कोशिश करेंगे। कोई दिक्कत होने से आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखें, और आपको और किस तरह के हमसे एक्सपेक्टेशंस हैं उसे भी हमें लिखें। और इस वीडियो को, इस चैनल को लाइक करें, दूसरों को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स इसका फायदा उठा सकें। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।